Hello everyone, as you know I am Megha from BR Global School. Today we are discussing nationalism in India, that is chapter 3 of history. Let's start. What is the meaning of nationalism? The meaning of nationalism, the desire of a group of people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country. हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, जहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक तरह के लोग, एक तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल जो किसकी डिमांड कर रहे हैं, देश को आज़ाद करवाने की। द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। और ये इंडिया के अंदर कब से आ गया था? फर्स्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी यानी 1910 से। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है बेटा कि प्रैप के बीच में थे। प्रैप मीन टू से रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। सो ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व था, तो ब्रिटिशर्स का बहुत सारा खर्चा हो गया युद्ध के अंदर। और ये हुआ कौन से ईयर में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा है 1914 टू 1918 के अंदर। सो इस टाइम के अंदर जो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई। हमें इंडिया के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू economic and political situation. It led to the huge increase in defense expenditure. So इससे क्या हुआ कि जितने भी डिफेंस की एक्सपेंडिचर थे वो इंक्रीज हो गए, एंड विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। वॉर लोन्स करवाए गए, इंक्रीजिंग टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर दिया गया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग, जो प्राइस थे वो लगभग डबल हो गए। कौन से ईयर्स में? 1913 से लेकर 1918 तक, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप। और जो कॉमन पीपल के लिए ये बहुत ज़्यादा कठिनाई का टाइम था। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, जो गांव के लोग थे उनको फोर्सफुली युद्ध के लिए, जंग के लिए भर्ती किया गया। इस वजह से उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा था। कोज वाइड स्प्रेडिंग कर, उनको था कि भैया हमें क्यों मजबूर कर रहे हो, हमें क्यों लेके जा रहे हो। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21 के अंदर क्रॉप फेलियर रहा बहुत से पार्ट्स में इंडिया के, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट रहा? रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic. अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 1921 के अंदर 12 टू 13 मिलियन पीपल जो थे मारे गए थे। किसकी वजह से? फेमाइन्स और एपिडेमिक्स की वजह से। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। पीपल्स को क्या लग रहा था कि जैसे युद्ध खत्म होगा तो हमारी जो कठिनाई का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड। अब यहाँ पर एक नए लीडर्स आते हैं, उसका क्या नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सबसे फेमस जो मूवमेंट रहा वो था सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी इंडिया में रिटर्न कब हुए? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। वो कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट द रेसिस्ट रिजाइम। वहाँ पर वो किसके लिए? रेसिज्म के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पर उन्होंने लोगों को जो इकट्ठा कर कर जो मूवमेंट लड़ा था उसे क्या कहा गया था? वेयर ही कॉल्ड सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ जो सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इसमें क्या था? सच की लड़ाई थी कि सच पर चलना है। और इसमें वो कहते थे कि अगर हम सच की लड़ाई चल रहे हैं तो हमें देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। तो हमें उस टाइम पर फिजिकल फोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अ सत्याग्रह कुड विन द बैटल। वो कैसे बैटल अपनी जीत सकता है? थ्रू नॉन वायलेंस। और जो पीपल्स इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ। यहाँ पर वो किसका यूज़ नहीं चाहते थे? वायलेंस नहीं होनी चाहिए, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। अपनी बात से ही वो चाहते थे कि किसी तरह से हम सब चीज़ों को सेटल कर लें। बाय द स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बोर्न टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ उन्हें इसके अंदर इस मोमेंट से बहुत सी विजय भी हासिल हुई। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस टर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनको लगता था कि ये जो तरीका है नॉन वायलेंस का, ये इंडियंस को यूनाइट भी करेगा। इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। वो मूवमेंट्स उन्होंने 3 मूवमेंट चलाए थे सत्याग्रह के, 1916, 1917 और 1918 में। 1916 के अंदर ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार
टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए जो वर्कर्स थे उनको स्पॉट में वो कहाँ गए थे, चंपारण बिहार में। 1917 में जो उन्होंने सत्याग्रह किया वो भी पीजेंट्स के लिए था, क्योंकि उस टाइम पर क्रॉप फेलियर रहा था और जो लोग थे वो रेवेन्यू नहीं दे सकते थे। He organized a satyagraha to support the peasant of the Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and the plague epidemics. The peasant of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed, कि उन्हें revenue collection से relax किया जाए। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement against, अब किसके लिए वो चला रहे थे, कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। 1919 के अंदर, अभी हमने बात की 1915, 16, 17, 18 की, तो 1919 के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट आया, वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट ये क्या था कि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सी इनॉर्मस पावर दे दी थी ब्रिटिशर्स को। दिस एक्ट हैज़ बिन हुरिडली पास, ये जल्दबाजी में पास किया गया था थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इट गेव द गवर्नमेंट enormous पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल के, कितने टाइम के लिए, 2 years के लिए। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहते थे, उन्होंने रिस्पॉन्स में क्या किया कि इसके अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह चलाया। और ये कब स्टार्ट हुआ, विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल, एक हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल को। रैलीज ऑर्गेनाइज की अलग अलग सिटीज़ के अंदर, वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स क्लोज डाउन, बहुत से लोगों को रेलवेज, टेलीग्राफ, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम था सब सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया, रोक दिया गया एक बार। लोकल ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, उन्होंने लोकल लीडर्स को बैक्ड अप फ्रॉम अमृतसर से लोकल लीडर्स को पकड़ लिया और महात्मा गांधी को मना कर दिया कि आप दिल्ली नहीं आएंगे। अब पीपल्स क्या कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर पुलिस ने जो लोग शांतिपूर्वक वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके ऊपर फायर किया। अटैक ऑन बैंक, अब पीपल भी गुस्से में हैं, उन्होंने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया गया और उसका कमांड किसके हाथ में दे दी, जनरल डायर के हाथ में। अब यहाँ पर जो आता है बेटा 13 अप्रैल 1919 की बात आती है, जो बहुत ही एक फेमस इंसिडेंस है जलियांवाला बाग मैस्करे। जलियांवाला बाग मैस्करे मीन्स जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जो बहुत ही फेमस हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो हुआ 13 अप्रैल 1919 को। उस टाइम क्या था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग किसके लिए थे, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट, कि जो गवर्नमेंट नए तरीके अपना रही है वो उसके अगेंस्ट थे। और कुछ लोग किस लिए आए थे, एनुअल बैसाखी फेयर के लिए। ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी द मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। डायर ने क्या किया, वो एंटर किया, उसको जैसे पता चला कितने लोग इकट्ठे हैं, ही एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। उसने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। और वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे थे वो सब लोग मारे गए। उसमें बहुत सी लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे। हिज ऑब्जेक्ट एज ही क्लियर लेटर, उसने बाद में अपना ऑब्जेक्ट बताया क्या था कि वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही। वो सत्याग्रह के माइंड के अंदर एक टेरर, एक डर क्रिएट करना चाहता था। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे ये न्यूज़ फैला, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो लोग सड़कों पर तरह बहुत गुस्से में थे। वो स्ट्राइक्स, क्लैशेज विद द पुलिस एंड अटैक ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने भी बड़ा ब्रूटली रिप्रेस किया, ह्यूमिलेट किया पीपल्स को। सत्याग्रह को कहा कि आप नाक रगड़िए, सल्यूट कीजिए साहब को। पीपल वर फ्लॉग्ड इन विलेजेस। अब लोग गुस्से में हैं और बहुत जगह पर बमबारी होने लगी। सीन्स वायलेंस, जैसे ये वायलेंस चारों तरफ फैलने लगा तो गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया, मूवमेंट को वापस ले लिया। वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैज़ बिन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, ये जब फैल रहा था तो इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन टू द सिटीज एंड टाउन।
लेकिन ये पूरे देश के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं था, थोड़ी सी जगह पर था। तो इसमें क्या हुआ कि ये लिमिटेड था। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। अब महात्मा गांधी क्या चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाएं जो पूरे इंडिया में हो। क्यों? क्योंकि उनका जो सत्याग्रह था वो काफ़ी फेमस हुआ था और कामयाब भी रहा था। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। लेकिन उन्हें पता था कि कोई भी मूवमेंट तब तक अच्छा नहीं जा सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ना लिया जाए। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो वो कैसे कर सकते थे? उन्होंने सोचा कि क्यों ना खिलाफत इशू को लेकर चलें। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो किसकी हार पे ख़त्म हुआ था? तुर्की, ऑटोमन तुर्की पे। और उस टाइम पर क्या रूमर फैल रहा था कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बहुत ही हार्श ट्रीट इम्पोज करने वाली है ऑटोमन तुर्की पर। तो उनका जो स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, जो खलीफा के नाम से फेमस था, टू डिफेंड द खलीफा, वो उसको बचाना चाहता इस पावर से। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 के अंदर। और वहाँ पर दो यंग लीडर सामने आए थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया और वो महात्मा गांधी के साथ मिलने को तैयार हो गए। सो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, अब जब कोलकाता का सेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 के अंदर, ही कन्विंस्ड, उन्होंने कन्विंस किया अदर्स लीडर्स को टू नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि अब कौन सा मूवमेंट चलाया जाना चाहिए? NCM यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किसकी सपोर्ट के अंदर? सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अब नॉन कॉपरेशन की क्यों ज़रूरत है? इन हिज फेमस बुक, गांधी जी ने अपनी फेमस बुक जो हिंद स्वराज रही है 1909 के अंदर, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? सिर्फ कि हम लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इस वजह से इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया विद वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड केम। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर दें तो एक साल में ही ब्रिटिशर्स को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा और स्वराज, स्वतंत्रता हमें मिल जाएगी। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब ये मूवमेंट कैसे बना? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, कि हमें सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट ने जो हमें टाइटल्स दिए हुए हैं, अवार्ड्स दिए हैं, वो हमें गवर्नमेंट को वापस करने होंगे। बाइकआउट करनी होगी सिविल सर्विसेज से, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लॉयर्स जो कोर्ट जाते हैं उन्हें भी रुकना होगा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कंपेनियन वुड बी लॉन्च। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ ये लॉन्च हो सकेगा हमारा सिविल डिसोबीडियंस। थ्रू द समर ऑफ 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली टूर्ड एक्सटेम्बली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। वो जाके लोगों से मिले, उन्होंने इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए लोगों से बात की। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, दे वर रेलुकेंट टू बाइकआउट टू काउंसिल इलेक्शन। लेकिन जो लीडर्स है वो नहीं चाहते थे कि ऐसे बाइकआउट की जाए इलेक्शन से जो शेड्यूल हुए थे नवंबर 1920 में, एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लेड टू द पॉपुलर वायलेंस। उनको ये भी डर था कि वायलेंस भी हो सकती है। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वॉज एन इंटेंस टसल विद द कांग्रेस। लोगों और कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा टसल यानी आपसी मतभेद होने लगे। फॉर व्हाइल देयर seemed no meeting point between the supporter and the opponent for the movement. Finally, at the Congress session at नागपुर, जो कांग्रेस का सेशन रहा दिसंबर 1920 का जो नागपुर में हुआ था, एक कॉम्प्रोमाइज़ वो वर्कड आउट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। और वहीं पे वह जो वर्कर्स पीपल थे और कांग्रेस के में क्या हुआ कि एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट किया गया। और ये कैसे हर स्टेज पर अनफोल्ड हुआ है, वो हु पार्टिसिपेटेड इन, किसने पार्टिसिपेट किया, सोशल ग्रुप्स, कैसे ये आइडिया रहा नॉन कॉपरेशन का, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अब डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स एट होम।